समझ नहीं पाते। लोग बोलते हैं कि गीता का मैसेज जो दिया गया वो क्या करने के लिए है? लड़ाई करवाते हैं, लड़ाई करने के लिए। तो कैसे महाभारत हमें उसमें सहायता कर सकता है कि जो मेन मैसेज है जो गीता का वो हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे आज। तो पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग इस श्लोक को पढ़ के स्टार्ट करेंगे। नाइस श्लोक। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्र रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं प्रेरणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागररहिता विशाखावितांश्च। हरे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधाय वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैश्यकृतानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो मैं पहले शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या है कि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आगे हम जो समझने वाले हैं, तो अगर हम पीछे का जो जो बातें हैं वो समझेंगे नहीं तो हम आगे का जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है भगवान जो गीता में अ, भगवान जो गीता में अर्जुन को जो मैसेज देना चाहते हैं उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कोई अगर ऐसा डाउट है तो ऐसे पूछ सकते हैं अभी 2 मिनट में, उसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ बहुत सकते डाउट है प्रभु जी। हैं। हाँ, यस, कुछ डाउट है? डाउट ही डाउट है प्रभु। हाँ, तो बोलिए, बोलिए, क्या डाउट है? कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु। कुछ समझ नहीं आ रहा है? Yes. तो क्या है, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा गीता भी अपने से भी। हाँ, गीता अभी जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है वैसे अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा है कि हमको लड़ना क्यों है। तो अभी जी तो गीता का अगर आप इस गीता में जब तक आप भक्ति के माध्यम से मतलब भगवान को जब तक सर्वप्रिय नहीं मानोगे, सर्वप्रिय को मान रहे हो लेकिन फिर भी आपको गीता पढ़ना पड़ेगा, बार-बार आपसे में से पढ़ना पड़ेगा। गीता का ज्ञान क्या है, एक बार नहीं होगा, दूसरा बार ट्राई करना पड़ता है। आपको ज्ञान है क्या है कि ये बहुत भगवान ने इसको दिया है क्योंकि हम अपने जीवन को कैसे अच्छी तरह से चला सके इसके लिए दिया है। तो अर्जुन के जगह पे हमें कुछ देखना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल होंगे आपकी ज़िंदगी में, तो अर्जुन के जगह पे आप भी बहुत ऐसे कन्फ्यूज़ होंगे कि ये चीज़ मुझे क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले अगर कुछ भी करते हैं तो हमको सवाल होना चाहिए कि क्यों करना चाहिए? जैसे अर्जुन पूछ रहा है बार-बार कृष्ण को कि अगर मैं बोले ना कि मैं क्यों मारूँ स्वजन को? तो भगवान बता दें ना अभी कह रहे हैं कि क्यों मारना चाहिए? फिर आगे फिर बोल रहे हैं कि अगर मैं इसे करता तो तुम्हें पाप लगेगा। भगवान बताएँगे ना क्यों पाप नहीं लगेगा? तो सबका क्या आंसर करें? तो हमें भी हमारे जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कोई इंजीनियरिंग करता है, बोलता है इंजीनियरिंग करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई मेरा दोस्त इंजीनियरिंग किया तो कर लेते हैं, ऐसे। नहीं, आपको क्या करना मतलब आपका क्या है, वो कन्फ्यूजन होता है कि आपको आपके जो एक होता है सबका एक नेचर होता है, वो साइकोफिजिकल नेचर बोलते हैं। हर कोई का अपना एक नेचर होता है, उस नेचर के अनुसार कोई कार्य करता है तो सफल हो सकता है। तो कोई बहुत अच्छा बोलने में अच्छा होता है, कोई अच्छा पेंटिंग करने में अच्छा होता है। अगर आप उसको दूसरी जगह लगाओगे तो वो उसका जो नेचर का वेस्ट होगा। तो अभी क्या अर्जुन के साथ भी ऐसा हो रहा है। अर्जुन भी अभी मैं अर्जुन के साथ जोड़ता हूँ। अर्जुन को क्या अर्जुन तो क्षत्रिय है और क्या चाहता है? सन्यासी बन के जीवन जिए, भिक्षाटन करके जियो तो जी पाएगा? लेकिन वो हम बोलेंगे नहीं नहीं यार वो तो वनवास में थे तो भिक्षाटन करके जी रहे थे। लेकिन फिर भी तो उसका नेचर क्षत्रिय का था ना, वो लोगों को बचा रहे थे। बहुत सारी स्टोरी है उसमें, तो लोगों को बचाने का कार्य करते थे क्योंकि वो क्षत्रिय वाला गुण है उनके अंदर। वो तो वनवास में ही क्यों थे? क्योंकि उनका ऐसी सजा मिली, मतलब ऐसा उनको रहना पड़ा था मजबूरी में। लेकिन वो क्षत्रिय वाला जो गुण है वो
जो क्षत्रिय होते हैं उनको राज्य चाहिए, राजपाट के बिना वो राज्य मतलब राज्य के उसको चलाने का पूरा ऐसा होता है, रक्षा करने का काम ही कर सकते हैं। तो अपना एक नेचर होता है, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था थी कि अपने कार्यों के अनुसार उसको, अपने गुणों के अनुसार उनको ऐसे कार्य मिलते थे। तो अभी क्षत्रिय का गुण है कृष्ण अर्जुन का, कि अर्जुन क्षत्रिय, उनको राज्य चाहिए। राज्य नहीं होगा तो भिक्षाटन करके भी नहीं रह सकते, वो भिक्षा मांग के नहीं रह सकते। तो एक कृष्ण वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शांति दूत मतलब अर्जुन शांति दूत थे, ऐसा लग रहा है। तो क्यों ऐसा लग रहा है, तो उसके बारे में हम लोग इस श्लोक के माध्यम से बताएंगे। फिर हम थोड़ा महाभारत में जाएंगे, महाभारत से थोड़ा इस मैसेज को, गीता के मैसेज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो श्लोक लेते हैं, फिर नेक्स्ट का कोई क्वेश्चन होगा तो हम लास्ट में लेंगे। शायद कुछ थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि हमें किस बात की कंफ्यूजन, हम क्यों इसको समझने का प्रयास धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार में गीता नहीं होती है, धीरे 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 आपको एग्जाम्पल साथ फिर हम धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे तो आएगा। हरे कृष्ण। तो इसमें संजय का जो संजय, वो बता रहे किसको, धृतराष्ट्र को। संजय वाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तपा न्यायोत्स इति गोविन्द मुक्ततुष्णमि बभूव। एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तपा न्यायोतस्य इति गोविन्द मुक्ततुष्णमि बभूव। संजय वाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तपा नायोतस इति गोविन्द मुक्तौ इतुष्णै बभूव। हरे कृष्णा। तो क्या पढ़ना चाहेंगे, रिपीट कर सकते हैं कोई श्लोक? संजय ने कहा, हिंदी में करना है ना प्रभु? नहीं, श्लोक 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 पढ़ना है, श्लोक। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। बभू, हाँ। यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नायोस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तृष्णी बभूवः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। और कोई पढ़ने का? चलो ठीक है, आप ये पढ़िए इसका अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो अभी इसमें संजय बता रहा है किनको, धृतराष्ट्र को, कि इनको दो, अभी अर्जुन को इस श्लोक में दो नाम से भी इसमें बोला गया, दो नाम संजय पुकारते हैं अर्जुन को। उसका पहला है गुडाकेश और एक परंतपा। गुडाकेश मतलब होता है द गॉड ऑफ स्लीप, मतलब वो इंद्रियों को जीतने वाले, मतलब ऐसा बोल, इंद्रियों को जीतने वाले हैं। और ऋषिकेश परंतपा, परंतपा मतलब जो शत्रुओं को मारने के लिए, युद्ध में शत्रुओं को दमन करने का, मारने में सक्षम हो। तो दो नाम से, और भगवान को ऋषिकेश के रूप में, इन्होंने संबोधित किया। तो ऋषिकेश और गुडाकेश दो दो चीजें। तो ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के क्या होता है, इंद्रियों के क्या होते हैं, कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के स्वामी। तो लेकिन दोनों ईश्वर है एक जगह पे, है ना। दोनों तो ईश्वर एक जगह पे, एक है इंद्रियों को के स्वामी है, और एक कौन है, नींद को, निद्रा को जीतने वाले। तो दोनों एक स्वामी। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि उससे हायर कौन है, भगवान कृष्ण, इंद्रियों के स्वामी। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि अर्जुन कितनों भी, अगर भगवान अर्जुन कितनों भी इंद्रियों को निद्रा को जीतने वाला है, लेकिन फिर भी अगर माया के प्रभाव में कोई आता है तो वो नीचे गिर सकता है। नीचे मतलब उसको उसको जो ज्ञान है वो नीचे की ओर आ सकता है। कितनों भी सक्षम हो अपने निद्रा, अपने अज्ञानता को दूर करने, फिर भी देखिए अभी लग रहा है क्या, उतना करने के बाद भी वो उसको जीत नहीं पा रहे। माया के प्रभाव में आके वो क्या, युद्ध ना करने का
ना करने का आश्वासन दे, मगर नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या बोले, सीधे बोल रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए, चुप होके बैठ गए। तो ऐसे वो दिखा रहे हैं। लेकिन कृष्ण तो पढ़ेंगे कि इसको सुन के जो धृतराष्ट्र बहुत खुश होते हैं, अरे वाह, अर्जुन तो सब युद्ध छोड़ दे रहा है, तो अच्छा छोड़, क्योंकि अर्जुन ही ऐसा था कि पांडवों को जिताने के लिए सबसे, होता है ना कि सबसे स्पेशल मतलब योद्धा था, कि पांडवों को जिताने में सक्षम था। तो ये सुन के जब सुना कि अर्जुन भिक्षाटन करना चाहता है, भीख मांग के जीवन जीना चाहता है, और वो युद्ध नहीं करना चाहता, तो ऐसा धृतराष्ट्र सुन के बहुत खुश होते हैं। लेकिन संजय बोलते हैं कि नहीं, संजय बोलते हैं भगवान कृष्ण वहां पे हैं, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को शरण ग्रहण की, और श्री कृष्ण कौन है, इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ये कुछ देर के लिए क्या है, वो अर्जुन माया में पड़ा है, कुछ देर बाद भगवान उसको उससे निकाल लेंगे। और इसीलिए जो धृतराष्ट्र का जो खुशी था वो कुछ देर के लिए था, कुछ देर के बाद भगवान उनको जो उस ज्ञान के माध्यम से उसको वहां से निकालेंगे। तो ही इस तो इस यह सुन के फिर वो हर्ष भंग, मतलब यह सुनता है तो धृतराष्ट्र फिर वो मतलब हर्ष, वो जो खुशी होता है वो उसका चला जाता है। तो तात्पर्य में प्रपात यही लिख रहे हैं, तो तात्पर्य के पढ़ेंगे, और इसके बारे में फिर थोड़ा एक और हम लोग जानेंगे, क्या अर्जुन शांति दूत था, शांतिवादी था या नहीं। हरे कृष्ण। तो इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे। आपका धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतप यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वही अभी भगवान अर्जुन, संजय अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं उस चीज को, कि अगर अर्जुन ऐसा सोच रहा है, लेकिन भगवान कुछ दिनों के बाद क्या करेंगे, जो कोई अगर शिष्य अज्ञान में पड़ा रहता है तो गुरु का क्या काम रहता है, उसको अज्ञान से बाहर निकालना। तो लेकिन वो कृष्ण तो खुद गुरु है, मतलब चैत्य गुरु बोलते हैं उसको। चैत्य गुरु मतलब गुरुओं के गुरु, मतलब सारे, आप अगर गुरु परंपरा में जाएंगे तो कृष्ण ही सबसे लास्ट में, सबसे पहला गुरु वही होते हैं, वही से सारा ज्ञान यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। तो इस अगर वो ज्ञान के माध्यम से क्या करेगा, उसको उस से निकालेंगे, उसके ज्ञान से प्रयुक्त करने के लिए उनको प्रेरित प्रेरित कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा सत्य अंदर है कि सच में अर्जुन शांतिवादी थे। तो हाँ, वो शांतिवादी थे। कैसे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्जुन जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, बहुत सारी चीजों का नुकसान होगा, जान का नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों को इसका शोक उठाना पड़ेगा। तो अर्जुन पहले भी चाहते थे कि यह युद्ध शांतिपूर्वक, पहला वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक खत्म हो जाए, शांतिपूर्ण से खत्म हो जाए। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया, और लेकिन वो हर रोकना चाहते थे इस युद्ध को किसी भी तरह से, मतलब कोई भी कीमत हो उसे रोकने का प्रयास करना चाहते थे। इसलिए बार बार वो चाहते थे कि नहीं, किसी तरह भी टल जाए, और वो प्रयास किए, अंतिम क्षण तक प्रयास किया उन्होंने कि युद्ध ना हो। उन्होंने लास्ट में शांति दूत भेजा, लास्ट में सारा कुछ गांव, मतलब 5 गांवों को भी मांगा कि 5 गांव मिल जाएंगे तो मैं शांतिपूर्वक हम लोग रहने को तैयार है, एक गांव भी हम लोग संभाल सकते हैं। तो लेकिन आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि उसी जमाने में सब लोग ऐसे दुर्योधन की तरह, मतलब क्या होता है, शक्ति के भूखे, मतलब शक्ति चाहते थे, राज्य चाहते थे, छीनने का कोई ऐसा था। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ति के लिए क्या करते हैं, युद्ध चाहते हैं। आप अगर ऐसे में, तो ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन जब युद्ध होता है, युद्ध है ना, युद्ध करवाए जाते हैं। आपको पता नहीं है कि जितने सारे युद्ध होते हैं जगत में,
तो युद्ध युद्ध क्यों होता है पता है आपको? युद्ध इसलिए किए जाते हैं कि जो हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनके जो हथियार बिके, जो गन्स है वो बिके, वो और उसका बिजनेस ऐसा चले। अगर युद्ध ने तो आप बोलिए कि जो संस्था बनाई गई है यूनाइटेड नेशन को बनाया गया है ना, वो संस्था क्यों है? क्योंकि युद्ध को रोका जाए। तो कितना युद्ध रोका उन्होंने? युद्ध तो हो ही रहे हैं फिर भी। अभी यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो रहा है। तो ये युद्ध सब क्या है? ये अपने जो स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मतलब स्वार्थ की पूर्ति, अपना जो स्वार्थ का पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो उसी तरह भी दुर्योधन भी चाहता था। दुर्योधन क्या चाहता कि मुझे मुझे शक्ति मिले, ये मेरा राज्य मिले और मैं राज का भोग कर सकूं। तो इसी तरह आज के भी लोग हैं। आज के लोग अपने जो शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या दिखाते हैं? युद्ध करवाते हैं, युद्ध करते हैं। जैसे कि अमेरिका जो देश है, वो क्या दिखाता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन का। लेकिन जब आप सर्च करोगे तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिसाइल उन्हीं के पास है। तो हम ये तो फिर क्या है? एक तरह से क्या करें? एक तरफ से हम बोल रहे हैं हम शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं हम दूसरी तरफ से छुरा फूक रहे हैं। ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है। आप एक का नाम सुना होगा, पेटा करके, आपने सुना होगा, जो एनिमल्स को बचाने का दावा करते हैं कि हम एनिमल को बचाते हैं, उनकी रक्षा करने का करते हैं। बहुत सारे आपने न्यूज़ भी सुना होगा। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं आप कि आप पेटा के एक जगह है, वहाँ पे आप जाएँगे कि वहाँ पे बोलते हैं कि जानवरों को बचाओ, और पीछे जाके वो क्या करते हैं? चिकन खाते हैं। तो मतलब वो चिकन में जान नहीं है, और वो हम कुत्ता बिल्ली जो बचा रहे हैं उसमें जान है। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं? हमको वो अपने आप को फॉलो नहीं करते, दूसरों को फॉलो करवाना चाहते हैं। तो ऐसे सिस्टम चल रहा है, ऐसा मतलब लोग कर रहे हैं कि खुद बंदूक पीछे से लगाए हैं और साथ में क्या शांति पाठ का उदाहरण दे रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? जंगल काटते, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जंगल बचाओ। तो जंगल बचाओ ठीक है, जंगल तो हम ही लोग काट रहे हैं ना। जंगल किस लिए काट रहे हैं? हम लोग यूज़ ज़्यादा करते हैं जंगल का, पेड़ का। जानवर, अब फिर हम लोग बोलते हैं जानवर बचाओ। जानवर बचाते हैं क्या? हम लोग खुद ही चमड़े का प्रयोग करते हैं, बैग, लेदर का यूज़, लेदर इंडस्ट्री इतना बड़ा है, और बोलते हैं कि नहीं हम बचाना है। तो हम ही अगर उसके क्या करें, कस्टमर हैं, हम ही तो लोग क्या करेंगे? वो काटेंगे ही ना, पेड़ काटेंगे, जानवर को, एनिमल्स को काटेंगे ही। तो इस तरह के शांति दूत लोग भरे पड़े हैं। वो किसी भी मैसेज को, मतलब अपने स्वार्थ के लिए कोई मैसेज को इधर से उधर कर सकते हैं। दुर्योधन तो ऐसा नहीं था। दुर्योधन ऐसा था कि उसको शक्ति चाहिए था। उसको चाहिए था कि उसको पावर मिले और वो राज्य प्राप्त करे और राज्य में भोग करे। तो ऐसे भी अभी भी ऐसे लोग हैं, दुर्योधन भरे पड़े हैं। और हम ही इसीलिए कृष्ण की ज़रूरत है हमें। अगर आप बनना अर्जुन हैं, आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आपको कृष्ण की ज़रूरत पड़ेगी। वो दुर्योधन बहुत सारे हैं, आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे दुर्योधन हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको एक कृष्ण की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर अर्जुन के आप 2 राह में जब खड़े होते हैं, तो अर्जुन कृष्ण के जैसे आपके गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गीता के माध्यम से हम वो गुरु प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमें वो मार्गदर्शन देते हैं कि हम इस सिचुएशन में हम क्या करना चाहते हैं। तो ये सोचना आपके अंदर भी होगा कि अगर हम किस समय ऐसा होगा कि आपको एक चीज चूज करना पड़ेगा। जैसे आप नहीं चाहते कि वो चीज हो, लेकिन वो करना जरूरी है, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे अब जब भी युद्ध होता है, तो उससे पहले लोग क्या करते हैं? समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध शांति वार्ता का बात करते हैं, लेकिन जब शांति वार्ता नहीं होता, लास्ट में युद्ध ही एक कारण, मतलब युद्ध ही एक ऑप्शन होता है, तो हम लोग युद्ध ही करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ का ऑप्शन क्या था? युद्ध करना। क्योंकि भगवान सबको क्या किए थे? सब ट्राई किया, भगवान ने भी किया, अर्जुन ने भी किया, और दुर्योधन को छोड़ भी दिया कि तुम अपने आप समझो, लेकिन दुर्योधन समझने का कोशिश भी नहीं किया। इसके वजह से युद्ध करना ज़रूरी था। तो अर्जुन क्या कर रहे थे कि वो चाहते थे कि फाइट होने से, जो मतलब जो नया-नया शांति दूत ऐसा था उनका अंदर, तो वो चाहते थे कि ये युद्ध होने से पहले मैं कुछ मतलब ऐसा चीज़ कर सकता हूँ कि मतलब ये युद्ध रुक सके। वो प्रयास करने का प्रयास करते। इसी प्रकार ये इसमें
वो बोले, तो हम लोग समरी पढ़ सकते हैं कि अर्जुन वाज नॉट अनविलिंग टू फाइट, नॉट बिकॉज ही वाज नेव पेसिफिस्ट, बट बिकॉज हिज ऑब्जर्वेशन लेफ्ट हिम अनश्योर whether fighting the Kurukshetra war was the right things to do। मतलब उसका अंदर क्या था कि वो नए नए शांति दूत थे, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन था, बहुत दिया कि श्योर के अनिश्चित कर दिया कि युद्ध होना ही एक कारण है कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो वो करना सही होगा। तो उससे पहले वो प्रयास कर रहे हैं। अभी आगे भगवान जब इनको पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे, जब वो ज्ञान से हो जाएंगे, तब वो युद्ध को लड़ेंगे। तो गीता बस भगवान ने कितने मिनट में बोली, आपको पता है? किसी को पता है गीता कितने मिनट में बोली है भगवान ने? हाथ उठा सकते हैं। यू कैन ट्राई स्लो, मतलब यू कैन गेस कर सकते हैं। 5। हाँ, 5 मिनट नहीं? और कोई ट्राई करना चाहेंगे? Around 35 minutes. I hope so. Maybe it's more than that. 35 नहीं, आप अगल बगल हैं। 20। ठीक। और आगे पहुंच, मतलब और सामने पहुंच गए। 25। हाँ, 45 राइट। मैंने भी ये बहुत लोगों से सुना है 45 मिनट्स में उन्होंने गीता पूरी बोल दी थी भगवान ने। तो ऐसा थोड़ी था कि भगवान रट के आए थे, भगवान को ऐसे ज्ञान था, वो वैसे बोलते जा रहे थे, हमारे से नहीं, मतलब। तो तो ये अभी भावना है किसकी? अर्जुन की, कि वो युद्ध से पहले वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि ये युद्ध टल जाए। वो रोकने का प्रयास, मतलब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं भिक्षाटन भी कर लूंगा। तो, मुझे और 45 मिनट्स लास्ट में भी जो 45 मिनट्स क्या बोल रहे? 45 मिनट्स से क्या भाई युद्ध क्या हुआ? युद्ध नहीं, इस गीता बोली गई थी 45 मिनट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय थोड़ी के अनुवाद तात्पर्य बता देते भगवान अर्जुन को, संस्कृत में बोले सबको, उनको ज्ञान था, सब कुछ बोले थे। हमारे हम क्या है, हमको समझने में थोड़ी हमें समझने के लिए प्रयास, पर ने थोड़ा लिख के दिया हिंदी में, सब अलग अलग भाषाओं में। भगवान तो संस्कृत उतने, भगवान तो सारी चीज भगवान से आई है, तो किसी को समझाने में तत्पर है। तो 45 मिनट भी बहुत है। भगवान तो ऐसे भी ज्ञान दे सकते थे, उनके हृदय में जाके उनको ज्ञान प्रदान कर सकते, लेकिन वो किस लिए बोला उन्होंने कि हमारे लिए, कि हमें भी ज्ञान प्राप्त हो, उसके लिए अर्जुन को उस जगह पे डाला। क्योंकि हमारे जैसे, मतलब वो जानते थे कि आने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति भी इस तरह होगी, तो वो कहाँ जाएंगे ज्ञान लेने? वो तो हम नहीं होंगे उस समय। तो ये बुक जो जो ये सारे जो शास्त्र है ना, हमारे एक मार्गदर्शन के रूप में मार्गदर्शन करते हैं, तो हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए भगवत गीता। और ये ऐसा नहीं है कि ये भगवत गीता कोई ग्रंथ ऐसा है कि कोई भी मतलब हिंदू ही पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। कोई पढ़ सकता है भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ने के लिए आपको कोई धर्म का होना की जरूरी नहीं है। गीता पढ़ने का बस एक ही पात्रता है कि आपको श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान कृष्ण भगवान ही है, तभी आपको समझने में अच्छी होगा, समझ सकते हैं। तो गीता को ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने गीता लिखी, लेकिन वो अपना तात्पर्य दे रहे थे। राधा कृष्णन ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गीता को क्या किया, उसमें मिक्स मसाला लगा के बताया। वो पूरी तरह से गीता को समझ नहीं पाएगा। गीता को समझने के लिए आपको भक्ति की जरूरत पड़ती है। इसमें ज्यादातर भक्ति के भाव के बारे में ज्यादा ज्यादा जोर दिया गया है। इसलिए प्रपात इसमें देखिए भक्ति को ज्यादा ज्यादा जगह पे आपको देखेंगे, भक्ति पे ही ज्यादा जोर देके बताया, क्योंकि वो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम चीज को वे बताएगा ना। प्रपात ने नहीं बोला कि ध्यान योग नहीं करो, सब बताया, सब योग के बारे में बताया। लास्ट में क्या बोला कि भक्ति योग करके सारे योग इसमें आ जाते हैं। जैसे मैं अभी एक थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ कि भक्ति योग करने से क्या होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे योग है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान योग करते हैं,
और ज्ञान करते हैं, ज्ञान का माध्यम से भक्ति करते हैं। तो भक्ति योग करने से क्या होता है देखा तुम्हें पहले, अगर भक्ति करते हैं तो हम मेडिटेशन जब करते हैं तो हमारा ध्यान योग हो गया, हो गया। ज्ञान, हम शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान जो प्रदान ले रहे हैं तो ज्ञान भी हो गया। आप बताइए कि हमारा एक्सरसाइज कैसे हो जाता है, योग कैसे हो जाता है बताओ, आप कोई बता सकते हैं? हमारा एक्सरसाइज कैसे हो जाता है? जब हम कीर्तन में नाचते हैं, सुबह-सुबह मंगल आरती में, तो क्या होता है हमारा एक्सरसाइज हो जाता है। तो हम लोग सुबह में हम लोग यहाँ यहाँ पे हम लोग उठते हैं सुबह में जाके क्या करते हैं मंगल आरती करते हैं। मंगल आरती में क्या करते हैं गाते हैं, भगवान को अपने अ, जो आरती के माध्यम से भगवान का गुणगान करते हैं और उसके माध्यम से फिर क्या करते हैं डांस करते हैं। तो सारा हमारा शरीर पूरा क्या होता है पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो गया। फिर बैठ के क्या करते हैं मेडिटेशन भगवान का नाम का जप करते हैं। तो ध्यान योग, ज्ञान योग और सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है भक्ति योग में। तो एक पैकेज ले अलग-अलग पैकेज लेने से अच्छा है ना कि एक पैकेज लें। जो होता है ना कि कोई हम लोग कोई ट्रैवलिंग का कोई हम लोग जाते हैं जैसे कहीं जाने का प्लान करते हैं। तो एक प्लान होता है कि नहीं आपको 2500 में ये पैकेज मिलेगा, 5000 में ये मिलेगा, 7000 में ये मिलेगा। लेकिन बोलते हैं नहीं ये सब 10,000 में पूरा सारा पैकेज एक साथ मिलेगा। तो ये गीत जो भक्ति योग है ये तीनों पैकेज एक साथ दे रहा है आपको ज्ञान, कर्म, कर्म भी योग भी इसी में आ गया। कर्म के मतलब भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के लिए करना, तो सारा जो कर्म है उसी में आ गया। सब कुछ तो आपको एक ही पैकेज में मिल रहा है, तो हम क्यों अलग-अलग पैकेज लेना चाहें? तो यही चीज़ हमें समझने का कोशिश करनी चाहिए कि गीता का मैसेज ऐसा नहीं है कि हमें क्या करता है, हमें उत्साहित मतलब करता है कि हम युद्ध करें। भगवान ने ऐसा नहीं युद्ध युद्ध करने का रीज़न ही बताया, रीज़न क्यों है कि युद्ध करना ही लास्ट ऑप्शन है, इसीलिए अगर धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़े, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अर्जुन भी का काम क्या अर्जुन का क्षत्रिय वाला गुण है तो वो कितना भी चाहेगा कि हम भिक्षा मांगे करें वो नहीं कर सकता। तो उसका गुण ही है कि भगवान युद्ध करे, रक्षा करे धर्म की और यही 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 चीज़ है। तो आपके मन में आया होगा चलो ठीक है, अर्जुन दुर्योधन तो भी तो क्षत्रिय था, तो उनको क्यों नहीं बोला? तो यहाँ पे एक आएगा कि दुर्योधन क्षत्रिय के घर में पैदा था, क्षत्रिय वाला गुण नहीं था उसके अंदर। क्षत्रिय का गुण क्या होता है? दुष्टों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म के तो हम वो क्या देखेंगे कि अधर्म और धर्म में देखेंगे, क्षत्रिय भी अच्छे बुरे मतलब अब जो क्षत्रिय क्या करेगा? धर्म की रक्षा करेगा, उसी को राज्य देना चाहिए। तो सबसे परफेक्ट जो होता है ना, जो पात्रता रखता था कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। धर्म धर्म को उस पांडव जो कुरु जो वंश था, कुरु जो किंगडम को राज्य को प्राप्त करने का जो पूरा अधिकारी कौन था? कुरु क्योंकि वो सारे गुणों में उनमें निपुण थे, भक्त थे, दयावान दया था उनके अंदर और वो सारी चीजें थी कि एक एक जो प्रजा होती है ना, प्रजा एक संतान की भांति होती है। तो हमें कभी ये नहीं ना कि राजा है हम तो उसको मेरे सेवक है, ये नहीं हम उनके सेवक के रूप में काम कर रहे हो, प्रजा है हमारी। तो जब माँ-बाप हमारी सेवा कर माँ-बाप जैसे हम बच्चों को कैसे पालन-पोषण करते हैं, वैसे ही राजा का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि वो सारी प्रजा को एक संतान के रूप में देखे और उनका उसी तरह भरण-पोषण करे। इसलिए लोग चाहते हैं ना कि राम राज्य चाहिए, राम राज्य क्योंकि राम राज्य में भगवान जब राम 11,000 साल तक उन्होंने ये मतलब जो युद्ध मतलब 14 साल वनवास के बाद जब शासन किया 11,000 साल, तो उस समय किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, ऐसा था 11,000 साल तक और सारा 11,000 साल में कभी भी सुख, समृद्धि और इसका कुछ भी कमी नहीं हुआ था। तो इसीलिए राम राज्य की हम लोग बोलते हैं ना कि राम राज्य की स्थापना होना चाहिए, राम राज्य क्यों? क्योंकि राम राज्य में सारी प्रजा खुश थी। तो यही प्रयास होना चाहिए, जो अगर क्षत्रिय राजा है, उनका पहला प्रयास करना चाहिए जो प्रजा है कैसे सुख और समृद्धि में कैसे खुश रह सके। तो लेकिन डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में हम लोग क्या करते हैं? डेमोक्रेसी में जो सिस्टम है, वो बहुत अलग है। आप हम लोग चुन के भेजते हैं, ठीक है? लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हमको कुछ पता नहीं। वो आगे चल के क्या कर रहा है, वो पता नहीं। लेकिन जो मोनार्की सिस्टम होता है, जो मोनार्की सिस्टम राजा का सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, सारे चीज़ें क्या होती है, एक व्यवस्था में स्थापित होती है। तो इसीलिए हम जो राजा का शासन था, वो अच्छा था, इस डेमोक्रेसी से अच्छा था।
कि अलग अलग राज्यों में एक राजा होता था और राजा हर राज्य को, तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो सिस्टम है वो पूरे तरह से भ्रष्ट है। ऐसा है, हम सोचते हैं कि कोई दूसरा दूसरा राजा बनेगा, दूसरा नेता आएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमको दुख, मेरा दुख खत्म हो जाएगा, पानी आ जाएगा, बिजली आ जाएगा, नौकरी आ जाएगा। ऐसे सोचते हैं ना, नौकरी अगर इसको वोट देंगे नौकरी, लेकिन हर बार वही होता है, ना हमको नौकरी मिलता है, ना हमारा जो सिलेंडर का भाव कम होता है। वही नेता जब उसको जब वोट लेना रहता है वही सिलेंडर लेके घूमती है, फिर जब जब उसका शासन आता है तो वही सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है तो नहीं घूम रही है। तो क्या है, सब अपने काम के प्रति, स्वार्थ के प्रति ऐसे काम करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी अच्छा नहीं। इसलिए जो राजा है ना वो अच्छा है, राजाशाही। राजशाही मतलब राजा का जन्म होता था। तो हम चाहते हैं कि हमारे गुरुकुल के बच्चे भी आगे चल के राजा राजा का निर्माण हो, राजा बने सब अलग अलग राज्यों का, और वैसे वैसे सुख और समृद्धि आएगी। तो हम तो एक प्रयास कर रहे हैं कि एक गुरुकुल हो, पहले की गुरुकुल हो, तो गुरुकुल से बच्चों को सीखने का मिले और वो अपने जो कल्चर्स हैं वो सब सीखे, तो आगे चल के जो कभी भी आईएएस आईपीएस बने तो कम से कम इतना तो उनके पास कल्चर होगा तो ईमानदारी से काम भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यही मतलब कृष्ण अभी उसी को ये बताएंगे। अभी अर्जुन भी, अर्जुन का मन है कि वो युद्ध को रोक सके और युद्ध ना हो, ये उनकी भावनाओं से लग रहा है, लेकिन अभी कृष्ण तो वही बैठे हैं, गुरु के रूप में तो स्वीकार कर लिया, तो अभी ठीक है, हम उसको अज्ञान को दूर करेंगे। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी एक गुरु होते हैं जो क्या करते हैं, हमें अपने उस जो कंफ्यूजन है मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें कभी भी गुरु के ये को समर्पित करा, जो अगर कुछ नहीं आया तो गुरु से समर्पित होकर हम पूछ सकते हैं, वो क्या करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है? टाइम हो गया, ज्यादा टाइम, 3 मिनट बचे। ओके, हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन, कोई नहीं कंफ्यूजन? प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। माता जी हंसी आ रही है किस बात पे? हरि बोल। माता जी, हाँ हाँ हरे जी, कृष्णा। मैं हाँ है यस माता जी, कुछ बोलना है? अरे ओके, आवाज सुनाई दी, आप कुछ बोल रही थी क्या? नहीं प्रभु, बोल रही थी, लेकिन अभी मेरे को मे बी कल थोड़ा मैं इसको एक बार और कल पढ़ अभी लेती हूँ। याद नहीं आ रहा है। अगर आप हाँ एक बार जी, पहले पढ़ के आएंगे ना तो आपको क्या होगा, मैंने समझने में पढ़ा भी आसानी होगी आप लोग। हाँ, तो आज कुछ अगर कुछ कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं पूछ सकते। ओके, कोई नहीं। समझ में आया ना मैं क्या बताना चाह रहा था अर्जुन के बारे में, और ये महाभारत जो गीता का मैसेज है वो क्या था? हाँ जी, अर्जुन बता रहे थे, अर्जुन बोल रहे थे कि भाई ये ज्ञान को मिटा। अर्जुन क्या बोल रहे थे? अर्जुन शांति दूत है कि शांतिवादी थे कि नहीं, ऐसा मैंने आज ऑप्शन लिया था कि शांतिवादी है कि नहीं। ऐसे वो शांतिवादी है, वो शांति चाहते थे, वो पहले ही चाहते थे कि वो शांति हो, लेकिन वो जो सामने वाला ही नहीं चाहता तो क्या करना पड़ेगा? लास्ट में ऑप्शन वही था, तो क्या करना है, तो लड़ाई करना ही पड़ेगा, तो लास्ट में वही धर्म था कि लड़ाई करे। ओके, हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग की होली अच्छी बीती होगी, मैं आशा करता हूँ। कैसी रही होली आप लोग की? शांतिमय। शांतिमय क्या बोले? आप लोगों ने होली खेली कि नहीं?